ओके ओके, आई होप लास्ट जितना कराया था लास्ट प्रीवियस क्लासेस में सबको रिवाइज किया होगा और एक बारी उसका रिकैप ठीक से देखा होगा एंड बेसिक जो मैंने बताया था। ओके गुड, ठीक है। उसके बाद अब हम क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा था कि ये प्रीवियस चीजें जितनी भी हैं बेसिक वो इम्पोर्टेंट है। बोर्ड पे आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहे होंगे कुछ नाम, क्योंकि लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कंप्लीट नहीं करे थे। मैंने 4 और 5 करीबन साइंटिफिक नेम्स तुम लोगों को बताए थे एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि सभी साइंटिफिक नेम याद करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर जस्ट द इंफॉर्मेशन जो कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे टर्म्स पढ़ेंगे ओवरऑल पूरी बायो में, सिर्फ एनसीईआरटी बेस पे बता रही हूँ, उनकी जरूरत है और जो जो आएंगे टर्म्स है ना, तो इसीलिए तो कुछ यहाँ पे मैंने सिलेक्टिव यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। कुछ लोग जो कुछ नाम है वो ऑलरेडी हम लोग जब फैमिली क्लासेस ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो कुछ वहां से आ जाएंगे जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है वो, उसके अलावा कुछ एक एक्स्ट्रा दैट इज। और इससे पहले भी मैंने कुछ फैमिली में जैसे लॉयन, टाइगर, लेपर्ड इसका भी बताया था, तो वो कुछ साइंटिफिक नेम्स इंपॉर्टेंट है। रेदर देन दैट साइंटिफिक नेम से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज की किस किस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। फर्स्ट थिंग जो कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हमने बात करी थी डेफिनेट प्रॉपर्टीज, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेट प्रॉपर्टी हमें एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि कहाँ एक्सेप्शन नहीं है, उन पे बहुत फोकसफुली तुम लोगों को ध्यान देना, उसके एग्जाम्पल्स जो मैंने बताए हैं, ठीक। उसके बाद जब हमने बात करी टेक्सोनॉमी के बारे में यानी डाइवर्सिटी में क्लासिफिकेशन, तो वहां से क्वेश्चन ऑर्डर बेसिस पे आते हैं कि हमने टेक्सोनॉमी कैटेगरी में जो लिस्ट प्रिपेयर्ड करी कि हाउ वी आर क्लासिफाइंग इट, लाइक जो मोस्ट डाइवर्स है दैट इज द ग्रुप इज किंगडम दैट मीन टेक्सा, एंड लीस्ट वन इज जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं क्लोजली रिलेटेड दैट इज द स्पीशीज। ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग कि बिल्कुल यही चीज याद रहे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसमें जब हमने बात करी कि फैमिली ऑर्डर, तो हम कुछ साइंटिफिक नेम्स में मैंने फिर बोला कि जहां जहां पे इंपॉर्टेंट है वही। तो बेटा पहले तो इन जो ये साइंटिफिक नेम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैंने इसको उसी तरीके से, क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल से क्वेश्चन ऑलरेडी पहले बोला है मैंने कि रूल से क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड स्पेशली जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन मैंने कहा था ऑथर वाला क्वेश्चन दैट इज मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई द साइंटिफिक नेम नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट नॉट न्यू कि सारे तुम्हें याद हो। अब यहाँ जो साइंटिफिक नेम्स दिखाई दे रहे हैं 24 मैंने यहाँ लिखे हैं और 3 से 4 जो है वो पहले लिख पाए थे। फर्स्टली इफ वी टॉक अबाउट लाइक एप्पल, तो मैंने बिल्कुल रूल्स को फॉलो किया है। पायरस एंड मैलस दैट इज जीनस एंड दिस वन इज स्पीशीज, और रूल्स के अकॉर्डिंग भी यही था कि जीनस में पहला लेटर कैपिटल और स्पीशीज में पहला लेटर जो है वो स्मॉल होगा। एंड इफ हैंड रिटन है तो ये क्या होगा, दोनों सेपरेटेड अंडरलाइंड होंगे, ठीक। ये कुछ रूल्स थे, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके मैंने ये साइंटिफिक नेम्स लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग प्लीज इस ये जो पूरी लिस्ट है इसको नोट कर लो, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज कुछ न्यू टॉपिक भी हमें स्टार्ट करना है दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स, जो कि कह सकते हो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। फटाफट से पहले तो इसको नोट करो, जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है पहले वो पूछो एंड देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट इट प्रॉपरली विदाउट मिस्टेक। एंड साइंटिफिक नेम्स को लर्न करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका है प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो और स्प्लिट करके, पहले भी बोला था प्रोनाउंसिएशन या तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जिससे कि आपको लग रहा है कि मैं उसकी स्पेलिंग या मुझे नाम याद रहेगा, लाइक पायरस, मैलस फॉर एप्पल, बैम्बू क्योंकि बैम्बू स्पीशीज आएगा 12th में भी बैम्बू और ये जो आने वाला है तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। बनियन ट्री अभी भी आने वाला है तो इसलिए भी वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज बैबूसा एरिडिनैरीफोलिया, ठीक। सिमिलरली वी टॉक अबाउट बैनियन, Ficus bengalensis, ठीक है, split it and learn it. Carrot, समर तुम्हें बेटा समझ में भी आ रहा हो जीनस या स्पीशीज से मिलता जुलता भी होगा तो वैसे भी याद रहता है।
कैरेट से रिलेट करें तो देखो कैरोटा दिखाई दे रहा है, जॉकस कैरोटा, कॉरिएंडर कॉरिएंड्रम ऑलरेडी आ रहा है, दैट इज सेटाइवम इज द स्पीशीज। जहां पे भी ये सेटाइवम ये एक जो है कॉमन जेनेरा से कोरिलेट करते हैं कुछ एक। सिमिलरली कुकुम्बर क्यूक्यूमिस सेटाइवस, ठीक। कॉटन गॉसिपियम हर्बेशियम, ठीक है, हर्ब में आता है तो इसलिए इससे भी याद रहेगा, दैट इज द हर्ब, सो दैट नेम इज हर्बेशियम, लास्ट नेम। जिंजर, that is gingiber officinale, that Z is pronunciation is the same Z and G but थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। गार्लिक के बारे में बात करें तो दैट इज एलियम सेटाइवम। जिंजर गार्लिक ये सब बेटा मॉर्फोलॉजी में आप लोगों के आने वाले हैं, मॉडिफाइड स्टैम रूट, इसीलिए यहाँ पे इनको इंक्लूड किया है, so that you have to know कि साइंटिफिक नेम्स कुछ एक जो आगे पढ़ने वाले हो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में तो उनके नाम थोड़े पता हो। Ginger is Gingiber officinale. Similarly, garlic is Allium sativum. एक भी याद रहेगा तो तुम्हें नाम याद आ जाएगा। लेमन, क्योंकि जो खट्टे जितने भी, अगर हम ऑरेंज वगैरह की बात करते हैं तो वहां पे वो सिट्रस फ्रूट्स बोला जाता है, सो दैट यू कैन लर्न इट अबाउट सिट्रस। लेमोनियम, लेमोनियम इज आल्सो देयर, सो इजी है ये। नीम, एजार्डी रेक्टा इंडिका, ठीक। इंडियन स्पीशीज के बारे में यहाँ पे बात करिए, जहां पे भी इंडियन स्पीशीज होती है बेटा तो जनरली पीछे इंडिका लगा रहता है, ठीक। इफ यू टॉक अबाउट पी, दैट इज ऑलरेडी नोन, 10th में पढ़ा हुआ है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये जेनेटिक्स में भी आएगा नाम, पाइसम सेटाइवम, ठीक। पपाया, दैट इज कैरिका पपाया, तो ये तो इजी है, पपाया स्पीशीज ऑलरेडी है तो इससे नाम याद रहेगा। बहुत सारे नाम तो स्पीशीज से ही लिए गए हैं। राइस व्हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस ओराइजा सेटाइवा, ठीक। व्हीट इज ट्रिटिकम एस्टिवम। नाउ सोयाबीन लिखा हुआ है, ये कुछ जब कार्ब प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे तो कुछ फूड प्रोडक्ट आएंगे, इसीलिए वहां पे नाम आएगा, तो यू हैव टू लर्न इट अबाउट। लाइक सोयाबीन इज ग्लिसिन मैक्स, ग्लिसिन जो है बेटा वो प्रोटीन है, ग्लिसिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटीन प्रेजेंट होती है ना सोयाबीन में भी, बाकी रेस्ट ऑफ भी प्रोटीनेशियस बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, तो ग्लिसिन इज अ अमीनो एसिड, एंड अमीनो एसिड से ही तो मिलके क्या बनती है, पूरी प्रोटीन यूनिट बनती है कंप्लीट। सो ग्लिसिन याद रखना है कि दैट इज द प्रोटीन व्हिच इज प्रेजेंट इन द सोयाबीन, सो दैट नाम याद रहेगा। कैट से बाकी बहुत सारे एनिमल्स को इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज देयर इज नो नीड, एंड कुछ लिखवाए हुए हैं पहले। कैट से इजीली याद रहेगा, फैलिडे, दैट फैमिली इज आल्सो, कि हमें याद रहेगी फैलिडे है, और कैटस, कैटस दैट मीन कैट। कैमल का भी याद रहेगा, कैमिलस, और फैमिली इज कैमिलिडे, तो कैमल का कैमिलस से याद रहेगा। चिंपैंजी व्हिच इज आवर एंसेस्टर्स, तो इसका थोड़ा सा नाम चेंज है, so you can learn it। एक नाम याद रख सकते हो, या तो पैन या फिर ट्रोग्लोफाइट्स, ठीक है। ट्रोग्लोडाइट्स जो है वो ज्यादातर बच्चों को याद रहता है, क्योंकि चिंपैंजी और जब हम एनिमल्स को इंक्लूड एक साथ अगर हम देखते हैं तो डाइटा डाइटे टर्म यूज किया जाता है स्पेशली मैमल्स के केसेस में, सो वी कैन से दैट चिंपैंजी के लिए थोड़ा सा अलग इसको याद किया जा सकता है। डॉग, कैनिस से कैसे याद रहेगा, मैंने ऑलरेडी बताया था, डॉग और भी कुछ एनिमल्स लाइक फॉक्स, ये सब जो है जिनके कैनाइन प्रेजेंट होते हैं, so that we can learn it, canis familiaris। कॉकरोच अर्थवर्म आएगा, ओके बेटा हो गया, वेरी गुड। कॉकरोच जो है आगे आएगा अभी हम लोग, क्योंकि तुम लोगों के सिलेबस में बेटा अब अर्थवर्म और फ्रॉग को हटा दिया गया है, बट कॉकरोच इज देयर, क्योंकि डायसेक्शन जो है ना, डायसेक्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, तो उसमें हटा दिया गया है, कॉकरोच को रखा है, सो दैट यू हैव टू लर्न इट। That name is Pariplaneta americana. Different species are there, but if we talk about Indian, that is Pariplaneta americana. Don't go कि americana क्यों दिया है species. We will discuss it later. Fox, देखो same Canis vulpes, but यहाँ पे थोड़ा सा इसको change करना था, that genus is to be, so that okay, CANIS, Canis vulpes। कैंगरू भी आएगा तुम लोगों का, दैट इज इन द इवोल्यूशन चैप्टर जो आगे पढ़ोगे तुम लोग जेनेटिक्स में, तो कैंगरू का भी लिखा है, दैट इज मैक्रोपस। मैक्रो टर्म जब यहाँ पे मैक्रोपोलियंस ये बोला जाता है तो वो दैट इज फॉर द कैंगरूज, सो मैक्रोपस मैक्रोपोडिडे, ठीक। हॉर्स
that is not that much important, but I have written also because कि कुछ जगह पे फिर भी याद एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, तो इक्वस लेबेलिस। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो देखो, एक तो है बैम्बू, क्योंकि ये आएगा बनियान, इज दैट इम्पोर्टेंट, जिंजर, गार्लिक, लेमन, टी क्योंकि ये आएगा, राइस, व्हीट, सोयाबीन, रेस्ट ऑफ कॉकरोच, जॉग, कैंगरू, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि काफी ज्यादा तुम्हें, और बाकी बेटा नाम जो है ना, वो जैसे जैसे तुम लोगों का सिलेबस जैसे बढ़ता जाएगा, जहां जहां पे भी वो नाम आएंगे तो अपने आप ऑलरेडी तुम्हें समझ में भी आते जाएंगे, क्योंकि उनको साथ साथ ही साइंटिफिक नेम्स हम लिखते जाएंगे, तो वो वैसे भी याद हो जाते हैं ज्यादातर। सबका नोट डाउन हो गया है? ओके, लविशा डन, प्रशांत, श्रेय हो गया है, दीक्षा, सोनिया, निहारिका, ओके, स्टार्ट रिमेम्बरिंग इट, फ्यू नेम्स जितनी हो सके। और ये सब चीजें तो बेटा ऐसी हैं जिनको ना आप जितनी बार रिमेम्बर करने की कोशिश करोगे उतनी बार याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट कह सकते हो, या क्योंकि यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं रहती इसलिए। ओके, आगे हम लोग ना अभी कुछ फैमिलीज के बारे में बात करेंगे, सारी फैमिलीज हमें नहीं लेनी है। जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे प्लांट्स एनिमल्स में, तो वहां पे ये सारी चीजें बार बार आएंगी, सबका क्लासिफिकेशन हमें याद करना ही पड़ेगा। और वो क्लासिफिकेशन कैसा होगा, जो हमने पढ़ा है, यानी कि हम कोई भी ग्रुप उठाएंगे तो हमें उसका सब पता होना चाहिए, किंगडम, ठीक, उसका फाइलम या फिर जो उसका दैट इज द डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, उसकी फैमिली, उसका जीनस और उसकी स्पीशीज। तो बेटा जो तुम्हारे सिलेबस में है, तो वो सारा जो कि पूछा जाता है वो सभी का क्लासिफिकेशन तुम्हें याद करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स तौर पे कुछ फैमिलीज के मेंबर्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कई बार हमें ये नहीं पता होता कि इस फैमिली में कौन कौन, वो भी जो पूछा हुआ है सिर्फ उस पार्ट को लेंगे। आई थिंक ऑल ऑफ हैव डन। ओके, हाफ पार्ट आई विल इरेज इट। जिसका नाम हुआ हो बेटा वो बताना। ओके, ठीक। Ma'am, video is not clear. वीडियो इज नॉट क्लियर। ओके बेटा, अभी थोड़ा सा लाइट इशू हुआ है, वेट, थोड़ी देर में हो सकता है थोड़ी दिक्कत तो हो रही है लाइट की भी शायद इस वक्त। फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी ताकि तुम्हें लाइट की दिक्कत ना हो। ओके, लेट मी टेक फ्यू फैमिलीज। पहले हम लोग लेते हैं सोलेनेसिए। ओके, सोलेनेसिए फैमिली मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार बताई थी कि सोलेनेसिए फैमिली हम नॉर्मली इसको पोटैटो फैमिली बोल देते हैं, सोलेनेसिए को, दैट इज द पोटैटो फैमिली, कॉमनली वी कैन से दैट, है ना। उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजों को रखा जाता है। जब हम फैमिली बोल रहे हैं दैट मीन दैट इज द कॉमन। जब हम कहते हैं स्पीशीज तो मोस्ट रिलेटेड जो क्लोजली है, फिर जीनस की बारी आती है, ठीक, ऐसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारी कॉमन जो है चीजें मिल जाती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें, पोटैटो तो है ही, उसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल जैसे दतूरा। दतूरा जो है इसकी काफी क्वालिटीज जो है मिलती जुलती है, सो दतूरा के अलावा पोटैटो, टोमेटो, ठीक, उसके अलावा ब्रिंजल, ब्रिंजल इज ऑल्सो इन द सोलेनेसिए फैमिली। कुछ के साइंटिफिक नेम बताए हैं, कुछ की जरूरत भी नहीं है। उसके अलावा ब्लैकबेरी, पेपर,
Rest of tobacco is also included in this. Tobacco को भी इसी में include किया जाता है. So these are the common examples. क्योंकि आगे morphology में आप लोग Solanaceae family, that is the Liliaceae family, और उसके अलावा Cucurbitaceae कुछ families को पढ़ोगे, so you will find out that few examples are there and their importance also, कि किस तरीके से ये economically भी important है, as well as they have certain other importance also there, as well as the characteristics. So we will take few things like okay, datura का देख लेते हैं. Datura is common, so that is datura, stramonium. Ma'am, Prem sir is unmuted. Yes बेटा. Prem sir. ये किसका माइक ऑन है, अनम्यूट कर दो. ओके, पोटैटो बता चुकी हूँ, दैट इज सोलेनम tuberosum. टोमेटो देख लेते हैं, because this is also from this family. This is solanum lycopersicum. बेटा इसको याद कैसे रख सकते हो? Lycoped आगे हम लोग पढ़ेंगे. That is the protein which is present in the tomato. Lycopersicum. लाइको से याद रखना, लाइको बोला जाता है, that is for the tomato. Brinjal, blackberry, that have we already know. Pepper is not that much important, but yes, tobacco, TMB. Second, what characteristics are common in them? Yes. Okay, if we talk about family, देखो अगर हम genus की बात करते हैं, that kingdom, phylum, class, order, ठीक है, फैमिली, देन जीनस. तो ये जो कुछ जीनस जिनके तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं दतूरा, सोलेनम, ठीक, तो सोलेनम और दतूरा दो जीनस हैं बेटा अलग अलग, और इन दोनों जीनस की क्वालिटीज जो है, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट शेप, ठीक, शेप के बारे में बात करें, यस, एंड इफ और कुछ चीजें जो है तुम्हें कॉमन दिखती होंगी. टमाटो में देखोगे तो काफी अंदर सीड्स प्रेजेंट होती हैं, ब्रिंजल में भी प्रेजेंट होती है, पोटैटो जो है उसमें स्टार्ट, बट अदर फीचर्स आर मोर रिलेटेड विद ऑल दीज. ठीक, सिमिलरली अगर टमाटो में और ब्रिंजल में भी देखते हो तो इसमें भी क्या होंगे, अंदर सीड्स प्रेजेंट होंगी. बेटा किसका माइक ऑन है ऑफ, उसको बंद करो. बेटा जिसका माइक ऑन है वो माइक को आप प्लीज ऑफ कर दीजिए. माइक उन्होंने शायद सुना नहीं है. बेटा सर को एक मैसेज छोड़ दो, शायद एक मिनट बेटा, मैं अभी बोल रही हूँ.
किया है। ओके चलो अभी वो थोड़ी देर में देख लेंगे, देखते हैं। ठीक है ठीक है, जब तक आगे देखते हैं। ब्रिंजल, पेपर, दैट इज जो काली मिर्च होती है उसके लिए भी, तो उसमें कुछ जो कॉमन चीजें देखने को मिलती है। एक तो बेटा सीड्स, ठीक है। रेस्ट ऑफ जो चीजें हैं दैट इज द टेस्ट वाइज। एंड वन मोर थिंग कि काफी हद तक टमाटो में देखते हैं अगर तो उसमें प्रोटीन है, लौकी में स्टार्चेस आल्सो प्रोटीन, टबैको एंड ब्रिंजल में कॉमन चीजें देखी जाती हैं दैट इज हैविंग, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। टबैको हो गया, निकोटियाना, टोबैकम। ओके बेटा आप लोगों में से कोई सर को एक बार, हाँ चलो माइक ऑफ कर लिया सर ने, ठीक है। ओके ये कुछ साइंटिफिक नेम, क्योंकि जो टोबैको आगे आने वाला है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएमवी हम लोग पढ़ेंगे आगे, टोबैको मोसेक वायरस। सो निकोटियाना से याद रहेगा क्योंकि निकोटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी आगे आने वाले जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या और कॉमन चीजें हैं। सिर्फ हमने यहाँ पे बात करी है कुछ फैमिली के मेंबर्स के बारे में, ठीक है। रेस्ट ऑफ जब हम कंप्लीट फैमिली पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है और किन बेसिस पे, यानी इनके जीनस में कॉमन चीजें हैं, दतूरा, सोलेनम, निकोटियाना, ऑल दीज आर द जीनस, ठीक। एंड ऑल दीज जीनस हैव द सिमिलर, दीज जीनस हैविंग द सिमिलर क्वालिटीज सो दैट दे आर बीइंग इन द सेम फैमिली। इसे नोट करो फटाफट से। फिर हम नेक्स्ट फैमिली एक और देखते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कुकुरबिटेसिए। इसको बेटा गार्ड फैमिली भी बोला जाता है, दैट मीन लौकी, तोरई, और वी कैन से जो कद्दू वगैरह है ना, ये सब जो आते हैं वो किसमें आएंगे, कुकुरबिटेसिए। ओके हो गया। कुकुरबिटेसिए जो हम टर्म यूज करते हैं ना, सोलेनेसिए से तो हमारे दिमाग में आलू आता है नॉर्मली, ठीक। यस ओके। और जब हम बात करते हैं कुकुरबिटेसिए तो कुकुम्बर से याद रखना है तुम लोगों को। और ये ऑलमोस्ट काफी हद तक ना, ये जो इसमें फसलें आती है ना जितनी भी, वो सब बेटा जायद होती हैं। आप लोगों ने क्रॉप्स पढ़ी है टाइप्स ना, दैट इज खरीफ, जायद, रबी। इसमें हम लोग देखेंगे इस फैमिली में कुकुरबिटेसिए, कुकुरबिटेसिए is commonly known as gourd family and gourd is generally, जब हम कहते हैं बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, सो ऑल दीज आर द इन दिस। सो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं इस फैमिली के। इसमें सिर्फ एग्जांपल्स याद रखने हैं अभी सिर्फ तुम्हें, लाइक बोटल गार्ड लौकी, उसके अलावा देखिए कुकुम्बर, एंड मोस्ट ऑफ आर जायद। दैट मीन जायद क्रॉप कौन सी होती है बेटा, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के, जो इस ड्यूरेशन में लगाई जाती है ना, ना वो विंटर ना समर, ठीक। तो इस ड्यूरेशन में जो लगाई जा रही है दैट इज अ जायद। मेलन्स जितने होते हैं लाइक वाटरमेलन, ठीक, पम्पकिन, उसके अलावा हम देखें लाइक मस्क, कुकुम्बर, जो दैट इज द रिच गार्ड, तोरई जिसे बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो। उसके अलावा करेला भी जो है वो इसी में आएगा। जितने भी गार्ड फैमिली बोलने का मतलब ये ऑल आर इन दिस कैटेगरी। बिटर गार्ड, ठीक, ये सारे के सारे जो है वो इसमें आते हैं, दैट इज इन द कुकुरबिटेसिए फैमिली। ओके दैट इज लेडी फिंगर ऑल्सो, ठीक, दैट इज ऑल्सो इन दिस फैमिली। सो दीज आर द फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स। और इसमें भी बेटा बहुत सारी स्पीशीज हैं, जेनेरा भी 90 के करीबन जेनेरा है, 1000 के करीबन इसमें स्पीशीज हैं। दैट मीन इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल फैमिली, इट्स आल्सो हैविंग मैनी जेनेरास, सो दैट मीन बहुत सारे इसमें चीजों को डाला गया है। नेक्स्ट एक फैमिली हम लेंगे दालों की फैमिली जिसे कहते हैं, दैट मीन वी कैन से पल्सेस फैमिली।
तो एक टर्म यूज किया जाता है पोएसिए, जब हम नॉर्मली कहते हैं पोएसिए, तो पोएसिए जो है, या हम नॉर्मली फेबेसिए बोल सकते हैं, पोएसिए दैट इज दैट पल्सिस फैमिली, एंड फ्यू आर आल्सो डिफरेंट टी फैमिली के नाम से जानते हैं एक को, जिसे कहते हैं मटर की फैमिली। मटर में क्या क्या चीज हम नॉर्मली देखते हैं, देखो बेटा, जो जैसे कि छोले है, राजमा है, दैट मीन चिक पी, काउ पी, पीनट, सोयाबीन, ग्रीन बीन, बीन वगैरह जितनी भी है ना, उसके लिए एक अलग फैमिली है, दैट इज द फेबेशिए। ठीक है, आगे हम दूसरी फैमिली एक और देखेंगे, जिसके की कॉमन एग्जांपल्स बहुत पूछे जाते हैं, लेंटल्स वगैरह जो है, दैट इज इन द फेबेशिए फैमिली। हैव यू डन? Yes, done. ओके बेटा। Okay, next we will take Fabaceae family, जिसको नॉर्मली पी फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मोस्ट ऑफ जो लेग्यूम्स है वो काफी हद तक आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कुछ लेग्यूम्स जो कि बहुत कॉमन वाले हैं, जैसे ग्रीन बीन, उसके अलावा चिकपी जो कि छोले हैं, काओपी राजमा, उसके अलावा दालें जो है ना, वो दाल, वो भी सब इसमें आ जाती है। लेंटिल्स बोल दिया जाता है, या लेग्यूम्स बोलते हैं हम नॉर्मली, इसे लेग्यूम फैमिली भी बोला जाता है बेटा, फैबेशिए को पी फैमिली या फिर लेग्यूम फैमिली भी कहा जाता है। उसके अलावा नट्स जो है, लाइक पीनट, कैश्यू नट, सोयाबीन, नट्स वगैरह भी सारे इसमें आएंगे। हाँ, एक और जो कि कई बार गलती कर देते, दैट इज टैमरिंड। इमली जो है बेटा, वो इसको भी इसमें रखा है। उसका रीजन क्या है, जैसे मटर इस तरीके से नहीं ग्रो करती है, जिसमें क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर कोट में यहाँ पे सीड्स प्रेजेंट रहती है, सिमिलर टैमरिंड इमली में भी कुछ ऐसा ही दिखता है। तो कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं, इसलिए इसको इसी में रख दिया है। ठीक, सो दीज आर द कॉमन। ठीक है, जो भी दालें पूछी जाती है वो सारी इसमें आएंगी। ओके बेटा, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पढ़ने वाले तो बहुत सारी फैमिली हो, उसमें फिर बहुत सारे डिफरेंसेस भी देखोगे, बट यहाँ से क्योंकि हम बेसिक ले रहे हैं तो एग्जांपल्स तो सबको याद होने चाहिए। कुछ एनिमल्स की फैमिली ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी टेक, अभी जो हमने बात करी थी, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक तो हम कैनिडे, दूसरा अगर हम बात करें फैलिडे, ये तो मैं याद ही रहेगी। एक सी फॉर कैट, यानी हम बट यहाँ पे सी फॉर कैट से याद नहीं रखना है, क्योंकि दैट कैनिडे दैट मीन कैनाइंस, तो कैनाइन से याद रखना है तुम्हें, क्योंकि फिर भूल जाओगे। तो कैनाइंस जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग, एंड दिस फैमिली वी कैन से कैनिड फैमिली। तो दोज हैविंग कैनाइंस आर इन दिस फैमिली, और कैनिड फैमिली को कॉमनली हम यहाँ पे डॉग फैमिली बोलते हैं। तो इसके जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखते हैं हमें, वो कौन कौन से है, लाइक जितने भी कार्निवोर्स होते हैं वो लगभग इसमें रखे जाते हैं। ऑल दो डोमेस्टिक डॉग्स, जितने भी डोमेस्टिक डॉग्स हैं उनको रखा जाता है। वाइल्ड डॉग्स की बात, वाइल्ड डॉग्स का मतलब है जो कि बिग कैट होती है एक तरीके से, उसको इसमें नहीं रखा जाता। ठीक है, सो बिग कैट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। और उसके अलावा अगर हम वॉल्व्स को देखें, they having the canines, so that they are taken in this category. Fox है,
इनको भी इसी में रखा जाता है. So we can say that these are carnivorans. ठीक है, so they having the canines. We can write it down, having canines. ठीक है, so that's why they are most of canines होते हैं तो ये ज्यादातर carnivorous होते हैं, so easily they are flesh eating, as well as the कैट फैमिली जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, बट उसमें कुछ चीजें चेंज होंगी. फॉर एग्जाम्पल देयर लैग्स, वो कुछ चेंज दिखाई देंगी चीजें. और ज्यादातर जितने भी बिग कैट्स हैं, ठीक, उनको रखा जाता है फैलिडे में, लाइक लेपर्ड, लॉयन, जैगुआर. ठीक, सो ऑल दीज आर द इन फैलिडे फैमिली. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फैलिडे फैमिली. तो फैलिडे को नॉर्मली क्या कहा जाता है? कैट फैमिली. कैट फैमिली के बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो पहले बताए थे, दे आर लाइक चीता, लेपर्ड, लॉयन. जो बिग कैट्स जो भी होंगी, लाइक प्यूमा भी इसमें ही आता है, प्यूमा, जैगुआर. उसके अलावा टाइगर. डोमेस्टिक कैट जो है, काफी कैट स्पीशीज जो है, काफी सारी स्पीशीज, लगभग 37-38 कैट स्पीशीज जो है वो इसमें रखी जाती है. अच्छा, इन दोनों का कॉमन ऑर्डर क्या है? मैंने बताया था, जो बहुत सिंपल सा है, जो कि नॉर्मल पता होना चाहिए. ऑर्डर ऑफ बोथ कैनिडी एंड फैलिडे क्या है? किसको याद है? यस, निहारिका. कार्निवोरा. कार्निवोरा is the order of Canidae and Felidae. Similarly rest of भी जो है उनमें भी हम लोग यही चीज देखेंगे कि कौन सा किस फैमिली में आता है, कौन सा किस ऑर्डर में आता है, but that is in the next chapter. और मॉर्फोलॉजी में भी आएगा ये आगे. कुछ कुछ एग्जाम्पल्स और साइंटिफिक नेम्स को साथ साथ रिवाइज करते हुए चलो, जिसका होता जा रहा है. ओके, डन. ठीक. ओके, आंसर मी. लास्ट टाइम मैंने कुछ साइंटिफिक नेम लिखाए थे जिसमें बहुत इजी सा था. मेज. मेज का साइंटिफिक नेम जिसको याद है, बिना देखे वैसे ही बताओ फटाफट. जी मेज. जी मेज, करेक्ट. ठीक, जी मेज. ओके, डन. ठीक है. सो लेट वी टेक few order families and their categories wise, which is very important, and जो previously पूछी गई चीजें हैं उनको लेके चलते हैं. So we divided into few categories. Firstly we take common name. कॉमन नेम. दूसरी कैटेगरी लेते हैं बायोलॉजिकल नेम, यानी साइंटिफिक नेम जो होगा जिसमें जीनस एंड स्पीशीज होगी. नेक्स्ट फिर हम लेंगे जीनस. स्पीशीज तो ऑलरेडी हमें पता ही चल जाएगी. फिर हम देखते हैं फैमिली, ऑर्डर, क्लास, उसके बाद फाइलम, डिवीजन, एंड लास्ट वन इज किंगडम. ये क्लासिफिकेशन जो आगे पढ़ने होगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ये बिल्कुल रट लेना है कि हमें इस कैटेगरी वाइज हमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जब दिया जाएगा तो उसके क्लासिफिकेशन हमें इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए. फर्स्टली वी टेक कॉमन नेम. अगर हम देखें किसके बारे में, मैन सबसे कॉमन ले रहे हैं, दैट मैन, जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियंस.
मोस्ट ऑफ बहुत सारे बच्चों को याद भी है। ठीक, इसमें जीनस तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या है, होमो। बट इफ वी टॉक अबाउट फैमिली, तो मैंने बोला था कि लास्ट में ए ई, ठीक है, या अगर हम बात करते हैं एनिमल्स में तो ACA लग जाता है, सो दैट फैमिली इज होमोनिडे। होमोनिडे इज द फैमिली। इफ वी टॉक अबाउट ऑर्डर, तो प्राइमेट्स जो है उस कैटेगरी में रखा जाता है मैन को। ठीक, सो वी कैन से प्रिमाटा, यहाँ पे हम उसको लेकिन क्या कहेंगे, प्रिमाटा। लास्ट सफिक्स जो है वो इस तरीके से लगता है। क्लास ऑलरेडी तुम लोगों को पता है किसकी क्या है, दैट इज मैमेलिया। उसके बाद फाइलम की बात करते हैं, या डिवीजन जो है दैट इज कॉर्डेटा। ये सबसे सिंपल वाला लिया था, किंगडम ऑफ यू हैव नो दैट एनिमेलिया। ये तो पहला एक एग्जांपल हो गया। दूसरा देखते हैं हम, लाइक हाउस फ्लाई। सेकेंड वन वी टेक हाउस फ्लाई। So housefly जो है that is the common name is housefly, and we take biological या scientific name that is Musca domestica। ठीक, मुस्का डोमेस्टिका जो है, इसको बेटा आप लोग इस तरीके से ड्रॉ कर लेना क्योंकि बोर्ड पे इस तरीके से नहीं आएगा। दैट इज, इसको हॉरिजॉन्टली फॉर्म में करना, नॉट इन द लॉन्जिट्यूडनल फॉर्म। ठीक, ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखोगे दैट जीनस इज मुस्का। ठीक, उसके बाद फैमिली अगर हम इसकी देखें तो ये किस में आएगा, मुसीडे। AE लग जाएगा तो उससे तुम्हें याद ही रहेगा, मुसीडे। दैट इज द फैमिली ऑफ हाउसफ्लाई। एंड ऑर्डर, इसको यहाँ पे प्रिमाटा में रखा गया था, सॉरी दैट इज, हाँ, प्रिमाटा। एंड यहाँ पे इसको रखा जाएगा इंसेक्टा, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा में आता है, तो मोस्ट ऑफ आर्थ्रोपोड्स जो है इंसेक्ट्स वो सारे इसमें होते हैं। दैट इज नॉट एग्जैक्टली ऑर्डर, सॉरी, क्लास इज इंसेक्टा होगा ना, यस, ठीक। सो दैट इज द डिप्टेरा। डिप्टेरा इज द ऑर्डर एंड द क्लास इज इंसेक्टा, दैट इज मैमेलिया एंड दिस वन इज इंसेक्टा। और उसके बाद हम बात करें फाइलम के, दैट इज इन द आर्थ्रोपोडा, एंड किंगडम इज सेम, दैट इज एनिमेलिया। ठीक, सो two of examples you have to know, man, homo sapiens, genus is already known, species is already known, hominidae is the common, we can learn it ki families ki hai, primata that means primates, order that primata, class is mammalia, phylum that is simply known chordata, kingdom is animalia। Similarly in the housefly, क्योंकि animals में कुछ तुम लोगों ने यहाँ तक याद किया हुआ था, एनिमेलिया तुम्हें पता है, आर्थ्रोपोडा पता है, आर्थ्रोपोडा में मोस्ट ऑफ ये इंसेक्ट्स में आ जाती है, तो दैट इज द इंसेक्टा इज द क्लास एंड ऑर्डर इज डिप्टेरा। ठीक है, इसको इस सीक्वेंस में याद करना है, या तो इसी सीक्वेंस में याद रख सकते हो या फिर अलग अलग याद रख सकते हो, दोनों तरीके होते हैं। कुछ बच्चों को याद करने का तरीका होता है अलग अलग, और कुछ को सीक्वेंस। सबसे बेस्ट तरीका होता है सीक्वेंस, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि किंगडम से हम स्टार्ट करें या फिर स्पीशीज जीनस से। ओके, ह्यूमन का हो गया होगा, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट वी विल टेक मैंगो। मैंगो दैट इज द कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम अगर हम लें तो दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। that you know it. Species is indica, genus is Mangifera, and family is Anacardiaceae। Anacardiaceae यानी जब हम काफी सारे सीड वाले जब बात करते हैं, एक तो कॉटिलिडेनेसी, आगे हम लोग देखेंगे मोनोकॉट है, डाइकॉट है, ये भी आगे का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ कुड वी आइडेंटिफाई दैट इट इज मोनोकॉट और इट इज डाइकॉट, दो कॉटिलिडन या एक कॉटिलिडन के बेसिस पे। इसकी फैमिली जो है दैट इज एनाकार्डियेसिए।
प्लांट्स के लिए CEA लग जाता है। ठीक, ये तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है। ऑर्डर की बात करते हैं तो इसे सैपिनेट्स में रखा जाता है। सैपिनेट्स इज द ऑर्डर। देन आफ्टर ये डाइकोटिलिडन है। AE लग जाता है क्लास में। फाइलम डिवीजन ऑलरेडी तुम्हें पता है, दैट इज इन द एंजियोस्पर्म बिकॉज दिस इज फ्लावरिंग। सो एंजियोस्पर्मा और एंजियोस्पर्म। किंगडम इज ऑलरेडी नोन, प्लांटे। सिमिलरली वी टेक वीट। वीट राइस मैंने बताया था, दीज आर वेरी कॉमन एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो। वीट का अभी साइंटिफिक नेम बताया था, दैट इज द ट्रेटिकम एस्टिवम। फैमिली याद रखनी है उसकी, ऑलरेडी अभी फैमिली भी मैंने बताई थी। ठीक है, वीट वगैरह इन सबको पोएसी में, जो पल्सेस है उसके लिए तो लेग्यूम्स वगैरह जो है वो तो फेबेशिए है। और वीट, राइस, मेज, इन सब के लिए फैमिली याद रखनी है पोएसिए, यानी कि जो भी जो कह सकते हो जो भी गेहूं चावल जो भी है, ये सारी जो बाजरा वगैरह है, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, दे आर इन द पोएसिए फैमिली। सो पोएसिए से याद रखना है ये सारे के सारे जितने भी ग्रेन्स हैं। सो दिस इज ग्रेन फैमिली ऑल्सो। ट्रिटिकम एस्टिवम, दैट इज द साइंटिफिक नेम। यहां से तुम्हें पता है जीनस क्या हो गया, ट्रिटिकम, स्पीशीज इज एस्टिवम। ठीक, और उसके बाद फैमिली इज पोएसिए। तो जितने भी ग्रेन्स हैं ऑलरेडी सबको याद रख लेना, ग्रेन्स की फैमिली कौन सी है, पोएसिए, दैट इज मिलेट्स, मेज, ठीक, राइस, ऑल दीज आर इन द पोएसिए फैमिली। एंड ऑर्डर एल्स लग जाता है, ये मैंने बताया था, सफिक्स, सो दैट इज पोएल्स। काफी इजीली याद भी रह जाते हैं। एंड दे आर मोनोकॉट, ऑलरेडी पता उसमें एक सिंगल कॉट होता है, हमको सेपरेट नहीं कर पाते ना, तो दैट इज, और गुठली को अलग कर सकते हैं, मैंगो, ग्राम है, इन सबको। सो दे आर डाइकोटिलिडने एंड दीज आर मोनोकॉटिलिडने। ठीक, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि हम आगे देखेंगे, मोनोकॉटिलिडने और डाइकोटिलिडेन्स जो हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। Phylum, that is already known, this one is also, that is Angiosperma. And this is also same, planting. इसको साथ साथ याद करते हुए भी चलो, क्योंकि ये बहुत ही दिखाई दे रहे होंगे, कुछ एक चीजें याद करनी है, बाकी रेस्ट ऑफ बहुत कॉमन है जो अपने आप याद हो जाएंगी। Next we will take प्लांट्स ही ले लेते हैं, मेज, क्योंकि सेम किंगडम है एंड फैमिली ऑल्सो, सो दैट वी विल टेक मेज। ओके, सो बायोलॉजिकल नेम मेज का अभी बताया था, दैट इज जी मेज। सो ऑलरेडी जीनस इज नोन जी। फैमिली अभी बताई कि इसकी क्या होगी, पोएसिए। ठीक, ऑर्डर दैट इज ऑल्सो सेम, पोएल्स। ठीक, क्लास के बारे में बात करें तो दैट इज ऑल्सो सेम, मोनोकॉटिलिडने। डिवीजन इज ऑल्सो सेम, दैट इज एंजियोस्पर्मे। Kingdom is also same, so you have to learn, that is biological name. Biological name से अपने आप ये याद हो जाएगा। Similarly, if we take barley, बेटा उसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा, फैमिली सेम है इन सबकी, पोएसिए, बट वहां पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा।
ओके, सो बार्ले का मैंने साइंटिफिक नेम बताया था प्रीवियस क्लास में, किसको याद है? फटाफट से आंसर दो। बार्ले साइंटिफिक नेम ऑफ Hordeum बार्ले, cultivara. किसी को याद है? होर्डियम Hordeum vulgare. वल्गारे, करेक्ट, होर्डियम वल्गारे। ठीक, ये याद रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। बार्ले क्योंकि वहां पे ऑर्डर सेम नहीं है। होर्डियम इज द जीनस, ठीक, एंड फैमिली इज द सेम, दैट इज पोएसिए, बट ऑर्डर इज डिफरेंट, दैट ऑर्डर इज साइपरेल्स। यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर चेंज है बिकॉज क्योंकि इसमें कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हैं जिसके बेसिस पे इसको अलग किया गया है। एंड देन आफ्टर दैट इज द सेम, दैट क्लास इज सेम, मोनो कॉटिलिडने, ठीक, दैट इज ऑल्सो सेम, एंजियोस्पर्मा, ऑर्डर इज डिफरेंट। यहां से तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगा इफ यू हैव नोन द साइंटिफिक नेम। ओके, इफ वी टेक रेस्ट ऑफ लाइक तुलसी ले लेते हैं हम लोग, तुलसी इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। उसका साइंटिफिक नेम प्रीवियसली 2016 में पूछा गया था, सो दैट इज तुलसी ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम सैंक्टम, ऑसिमम याद रख लेना बस, वहां से तुम्हें अपने आप याद रहेगा। ऑसिमियम, ऑसिमेम करके पूछा जाता है, दैट इज द तुलसी एंड द जीनस इज क्लियर यहाँ से, ऑसिमम, ठीक। इफ वी टॉक अबाउट फैमिली देन इट इज लैमेसिए। Lamiaceae is the family of Tulsi and thereafter Lamiales, ales लग गया, that is the order. So most of में जो है suffix से याद हो जाता है। And yes, now the class is different, that is dicotyledone. ये dicot में आता है, बाकी rest of is same, that is angiosperma and Plantae kingdom, that is the same, बस biological name से याद रख लेना है, and the family, family याद होगी तो order भी याद हो जाएगा। ओके, इसके अलावा पटाटो, जो कि अभी कॉमन मैंने कहा था, पटाटो आगे पढ़ोगे। सो वी टेक potato, so scientific name is Solanum tuberosum, ठीक, एंड यहाँ से नोन है जीनस सोलेनम, फैमिली ऑलरेडी अभी बता दी तुम्हें, दैट इज सोलेनेसिए, तो ये याद रहेगी, ठीक। उसके अलावा ऑर्डर यहाँ से सोलेनेल्स, जो सफिक्स है वो दैट इज द नेल्स। रेस्ट ऑफ इज ऑल्सो सेम, क्योंकि ये भी कैसा है, डाइकोटिलिडने एंड एंजियोस्पर्मे, किंगडम इज सेम, प्लांटे, ठीक। तो इसमें भी साइंटिफिक नेम से तुम्हें याद हो गया। अब यहाँ से तुम्हें ये चीज क्लियर हो रही होगी कि हम बहुत सारे क्लासिफिकेशन इजीली कर सकते हैं यार। अगर हमें साइंटिफिक नेम पता है तो काफी हद तक उससे मिलते जुलती फैमिली नाम होता है, उसे याद रहेगा, और जितने भी उसके मेंबर्स हैं तो उनका सिर्फ हमें क्या याद रखना पड़ेगा, जो बहुत सारे कॉमन मेंबर्स हैं, साइंटिफिक नेम, और रेस्ट ऑफ चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। सम ऑफ हैविंग द कॉमन ऑर्डर एंड सम ऑफ हैविंग द कॉमन दैट फैमिली, ठीक। ओके, उसके अलावा डॉग, क्योंकि अभी हमने एनिमल में से नहीं लिया, डॉग का साइंटिफिक नेम तुम्हें याद हो गया है, फैमिली ऑलरेडी नोन, ठीक।
So if we take dog, then the scientific name is Canis familiaris. ठीक, यहाँ से जीनस तुम्हें क्लियर ही है, दैट इज द कैनिस. फैमिली ऑलरेडी नोन, कैनिडे, दैट मीन दोज हैविंग कैनाइन्स. और ऑर्डर भी तुम्हें याद है, दैट इज कार्निवोरा. सो फैलिडे एंड कैनिडे बोथ हैविंग द ऑर्डर इज क्लास. तुम्हें पता है ये किस में आते हैं, डॉग्स आर इन Mammalia, phylum already known, Chordata, and rest of kingdom is Animalia. So ये कुछ एग्जाम्पल्स देने का सिर्फ एक रीजन था. Some of are very important in terms of learning aspects, and some of are that ये जो तुम्हें कैटेगरी दिख रही है उससे ये भी क्लियर हो रहा होगा ना कि कितनी इजीली हम लोग बहुत सारे नाम को याद कर सकते हैं. ठीक, okay, I have repeated, that is sonails, SONALES, not double N नहीं है. ठीक है, ओके. ओके, इससे फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, इससे तुम लोगों को प्रिपेयर्ड करना है दैट हाउ यू हैव टू लर्न, क्योंकि आगे जब क्लासिफिकेशन लोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये अब बिल्कुल फिक्स्ड हो जाना चाहिए दैट हाउ वी विल टेक. या तो बायोलॉजिकल नेम पता है तो इस तरीके से कैटेगरी लिख सकते हो, या नीचे से लिख सकते हो. नहीं, अगर ऊपर से याद आ रहा, सबसे अच्छा तरीका तो बेटा ऊपर से ही होता है. बायोलॉजिकल नेम लिखोगे, जीनस और स्पीशीज तुम्हें पता चल जाती है, यानी जीनस लिख दिया, स्पीशीज ऑलरेडी पता है. फैमिली एंड ऑर्डर काफी हद तक सफिक्स के बेसिस पे और लगभग सेम होते हैं. बचता है क्लास, तो मोस्ट ऑफ का तुम्हें क्लासेस यही प्लांट्स में जब डिवाइड करते हैं तो डाइकॉट, मोनोकॉट या डिफरेंट नेम भी दिया रहता है, बट जनरल यू हैव टू लर्न इट डाइकॉटिलिडने या फिर मोनोकॉटिलिडने. उसके अलावा फाइलम डिवीजन, दैट इज क्योंकि 9 क्लास से भी पढ़ते आ रहे तो मोस्ट ऑफ को ये सारी चीजें याद हो चुकी हैं. फाइलम्स कितने पढ़े हैं एनिमल्स में, डिवीजन तो 5 के पढ़े हैं. किंगडम एनिमली और प्लांटे 2 का ही हमें यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि रेस्ट ऑफ तुम लोगों को नहीं पूछा जाएगा. हालांकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंगस का आएगा, मोनेरेंस का भी आएगा, प्रोटिस्टा का भी आएगा, बट वो बहुत ही कम होंगे. तो तुम्हें ज्यादा जो याद करना होगा वो एनिमल्स और प्लांटे में याद करना होगा. ठीक है, सभी का रिटर्न हो गया. सबका हो गया बेटा रिटर्न. ओके, जब तक कर रहे हो तब तक फिर मैं कुछ, ओके ठीक है. आगे नेक्स्ट टॉपिक, टेक्सोनॉमिकल एड स्टार्ट करने से पहले जितना मैंने चाहे बताया या प्रीवियसली भी बताया, उनमें से जिनको कुछ कुछ नाम याद हो तो मेरे को आंसर देते हुए जाना, आइदर कमेंट बॉक्स में या फिर माइक ऑन करके भी बोल सकते हो. ठीक है, रैंडमली पूछ रही हूँ. ओके, साइंटिफिक नेम ऑफ राइस. Oryza sativa. Oryza sativa. ओके, टेस्ट ऑफ बाकी भी आंसर दो बेटा. ओके, नेक्स्ट बताओ, दैट इज लॉयन.
बाकी कमेंट बॉक्स। पैंथेरा लियो। ओके, पैंथेरा लियो। बाकी बच्चे कहाँ गए? टाइगर। यस दीक्षा, करेक्ट। टाइगर। पैंथेरा टिग्रिस, ये तो मैंने हाँ, पैंथेरा टाइग्रिस, करेक्ट। यस, करेक्ट प्रशांत। लविशा, करेक्ट। टाइग्रिस, करेक्ट। सोनिया, ठीक। नेक्स्ट, कॉकरोच। कॉकरोच। मैं सिर्फ कॉमन पूछ रही हूँ, हो सकता है बाकी कुछ डिफिकल्ट नहीं भी याद हो। कॉमन शायद याद हो। कॉकरोच। पेरिप्लैंटा अमेरिका। यस, पैरीप्लेनेटा अमेरिकाना, करेक्ट प्रशांत। निहारिका ऑल्सो, पैरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। वीट का बताओ, मैंने अभी लिखा था वीट का। यस, पैरीप्लेनेटा अमेरिकाना, करेक्ट दीक्षा। वीट। ट्रिटिकम एस्टिवम। यस, ट्रिटिकम एस्टिवम, करेक्ट। ओके, सोयाबीन मैंने एक प्रोटीन रिलेट करके बताया था। यस, ट्रिटिकम। अच्छा, ठीक से लिख नहीं पाई लविशा। ओके, दैट आई एम आस्किंग अबाउट सोयाबीन। यस, प्रोटीन रिलेटेड बताया था ना। ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स, करेक्ट। ओके, गार्लिक और जिंजर एक साथ पूछ रही हूँ। गार्लिक और जिंजर, पहले गार्लिक का बताओ फिर जिंजर। उसमें एक जीनस याद रख लोगे तो याद रहेगा। एलियम सैटिवम। यस, एलियम सेटाइवम, करेक्ट। जिनिबर हाँ, सेफिसनल शायद। यस, जिंजिबर ऑफिसिनेल, ठीक। जिंजिबर ऑफिसिनेल, करेक्ट है। ओके, बनियन का और बताओ, लास्ट क्वेश्चन। बनियन। फाइकस बेंगालिनिसिस। फाइकस बेंगालेंसिस, ऐसे याद रखो, उसको तोड़ दो, बेंगालेंसिस, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्लास में जितने साइंटिफिक नेम बताए उसमें से जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं कॉमन, यस सोनिया एफ करेक्ट। यस, लाविशा इज आल्सो करेक्ट। फाइकस बेंगालेंसिस, करेक्ट। तो कुछ साइंटिफिक नेम्स को ऐसे ही रिपीट करना और याद हो जाएंगे, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते अपने आप हैबिचुअल हो जाओगे कुछ नाम का तो, ठीक है। चलो आगे अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ही जनरल है और कॉमन है, बट फिर भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो वी नीड टू नो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इसमें हमें करना कितना है। सो दैट इज टॉपिक इज टेक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, टेक्सोनॉमिकल एड्स, क्योंकि हमने टेक्सोनॉमी पढ़ी है, ठीक। तो टेक्सोनॉमी का मतलब ही हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कैटेगरी जब हम बोल रहे थे, दैट मीन वी आर टेकिंग अबाउट कि भाई कुछ ग्रुप्स में हमने रखा है, और जब हमने उन ग्रुप्स में रखा है तो उनके बारे में हम कहीं ना कहीं तो कहीं से इंफॉर्मेशन लेंगे। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स बेसिकली क्या है, वो जगह जहां से कि हम किसी भी प्लांट, किसी एनिमल के बारे में जान सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके, उनके कैरेक्टरिस्टिक वगैरह जो भी चीजें हमें जाननी है वो हम जान सके। तो कुछ ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पे प्लांट्स या एनिमल्स या रेस्ट ऑफ भी उनको रखा जाता है, सो दैट इजीली वी कैन स्टडी अबाउट दैम, आइदर इन द लिविंग फॉर्म और इट मे बी इन द डेड फॉर्म, कह सकते हो, प्रेस्ड फॉर्म में रखा जाता है। तो वो अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है। सबसे पहले बहुत बेसिक और कॉमन हम लेते हैं, दैट इज बोटानिकल गार्डन्स। सो बोटानिकल गार्डन, क्योंकि नॉर्मली सबको पता है कि, अच्छा मैंने कहा बोटानिकल गार्डन और दूसरी तरफ मैं नॉर्मल गार्डन की बात करती हूँ, दोनों में अंतर क्या है फिर? Botany is also plant ना, but if I said garden, normal garden and botanical garden कहा,
क्या डिफरेंस लग रहा है फिर दोनों में? नो आंसर, ओके। नॉर्मली बेटा जब हम गार्डन में कोई भी चीज, नॉर्मल अपने घर के गार्डन में भी कोई चीज ग्रो करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम वहां की सारे लोकल प्लांट्स या फिर बहुत सारे प्लांट्स की वेराइटीज लगा दें, नहीं हो सकता पॉसिबल, है ना? यस, हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट, यस, ओके करेक्ट। बट हम अगर इसको एक सिंपल लाइन में कहें तो हम ये कह सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारी वैरायटीज, हर तरीके की वैरायटीज प्लांट्स की ग्रो कराई जाती है, और उसका मेन पर्पस क्या होता है, हमें क्योंकि स्टडी करना है, साइंटिफिक स्टडी के लिए। सो वी कैन से दैट प्लेस वेयर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स ग्रो। पहली चीज तो ये क्लिक होनी चाहिए, वैरायटीज। सो वैरायटीज की जब आप बात करते हैं तो वैरायटीज का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, यानी एक जैसे प्लांट्स नहीं है, उनकी बहुत सारी स्पीशीज होंगी, जितना भी हो सकता है लोकल एरिया में, प्लस ओवरऑल जहां से भी पॉसिबल हो सके उसको ग्रो कराया जाता है। डिपेंड ऑन कि वहां पे जरूरी नहीं है कि बेटा सेम टेम्परेचर, वो सारी चीजें पहले से हो, क्योंकि हर एक प्लांट जो है उसको डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट ह्यूमिडिटी, सारी चीजें अलग अलग चाहिए, सॉइल कंटेंट, दैट डिपेंड्स ऑन। तो हमें आर्टिफिशियल कंडीशंस भी वहां पे क्रिएट करनी पड़ती है। सो बोटानिकल गार्डन में ये भी डिफरेंसेस होते हैं, बट अगर हम गार्डन में ग्रो करते हैं तो हमारे पास जैसी चीजें होंगी वो उस टाइम वैसे ही ग्रो करेगा। So that is also the reason that in the botanical garden we use artificial norms also, ठीक? And इसका मेन पर्पस जो है वो क्या होता है, एक तो फॉर साइंटिफिक स्टडी, यानी एक ही जगह पे हम काफी सारी प्लांट स्पीशीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो जो लोग रिसर्चर्स होते हैं, दे आर दोज आर इन बॉटैनिकल फील्ड्स, ठीक? सो दे नीड द बोटानिकल गार्डन्स टू हाउ, कि किस तरीके से उनके बारे में जाने। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि नॉर्मल लोगों के लिए ये फिर किस पर्पस से है, एजुकेट द पीपल, लोगों को बहुत सारी प्लांट स्पीशीज के बारे में एक जगह ही पता चल सके। जस्ट लाइक जू में जाते हैं तो बहुत सारी जगह के अलग अलग एनिमल्स को रखा जाता है, सिमिलरली यहाँ पे है कि हम अलग अलग जाए, उससे बेहतर है एक जगह पे हमें बहुत सारे प्लांट स्पीशीज मिल जाए। सो सेकंड स्टेप फॉर कॉमन पीपल इज एजुकेट द पीपल, एंड फॉर साइंटिस्ट दैट इज अ साइंटिफिक स्टडी, ठीक? और वी कैन से दैट ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ, या ग्रोइंग इम्पोर्टेंट प्लांट कह सकते हो, लोकल फ्लोरा, सभी को ना करके बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं, आइदर द मेडिसिनल पर्पस, इट मे बी फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, सो वी कैन ग्रो देम इन द फील्ड। उसके अलावा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, सो वी कैन से दैट कि हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी, एक ही जगह से हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। सो रिकॉर्ड ऑफ लोकल फ्लोरा, जो वहां का होगा वो फ्लोरा, दैट मीन प्लांट्स, फौना इज एनिमल्स। बेटा हम दो टर्म यूज करते हैं, फ्लोरा प्लांट्स के लिए होता है और फौना होता है एनिमल्स के लिए, FAUNA, ठीक? एक तो ये काम हो गया। प्लस अगर बॉटनिकल गार्डन में बेटा प्लांट्स को हम ग्रो कराएंगे तो ये इजीली सीड्स भी सप्लाई कर सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे। सो सप्लाइंग सीड्स एंड मटेरियल, जैसे फॉर मेडिसिनल पर्पस हमें अलग अलग जगह जंगल में ढूंढना नहीं पड़ेगा, अगर हमने ऑलरेडी उसकी स्पीशीज फाइंड आउट कर चुकी है किसी प्लांट की, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से कलेक्ट कर सकते हैं जो साइंटिस्ट है। सो बोटानिकल रिसर्च, जो ऑलरेडी हर जगह पे कुछ ना कुछ रिसर्च चलती रहती है फॉर डिफरेंट मेडिसिन एंड फॉर डिफरेंट क्राइटेरिया बेसिस, ठीक? और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है, जो बेटा एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है ना, जब हमें लगता है कि ये स्पीशीज हो सकता है कि एक्सटिंक्ट होने वाली है या हो चुकी है, दैट मीन हो चुकी है तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट दोज आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, दैट मीन दोज आर इन एंडेंजर्ड कंडीशन, खतरे में है, उनको हम यहाँ ग्रो करा सकते हैं जिससे कि उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन कर सके। सो वी कैन सी दैट ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग रेस, दैट मीन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक? सो दैट ये जो एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं
उनको हम बचा सकें। ठीक, दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड फॉर द बोटानिकल गार्डन। उसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे कि कितने बोटानिकल गार्डन जो बहुत वर्ल्ड वाइड कह सकते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सबसे ज्यादा कुछ पर्टिकुलर बॉटनिकल गार्डन किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए भी जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कैलकाटा की बात करें तो वहां पे कुछ, जैसे मैं बनियन ट्री की बात कर रही थी, वहां पे बनियन ट्री के लिए फेमस है वो। वहां के जो बनियन ट्री है उसकी जो जड़ें हैं वो एरियल जो प्रॉप रूट कहते हैं ना, बहुत सारी, वो पूरा एक कह सकते हो बहुत बड़ा जंगल जैसा बना रखा है, यानी इतना बड़ा है वहां का बनियन ट्री। तो कुछ एक पर्टिकुलर बॉटनिकल गार्डन जो है वो पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए फेमस भी है, क्योंकि वहां पे ऐसी स्पीशीज को बचाया गया है। सो फॉर दैट इंस्टेंट वी हैव टू नो जहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज के प्लांट्स ग्रो कराए हो, दैट इज द बोटानिकल गार्डन। इसका एम क्या है? एक तो साइंटिफिक स्टडीज फॉर द साइंटिस्ट, पीपल्स, कॉमन पीपल्स आर टू बी एजुकेटेड, और उसके अलावा जो लोकल फ्लोरा यानी आसपास का है उसमें से भी कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स है उनको ग्रो कराया जाता है। अच्छे से लोकल फ्लोरा का रिकॉर्ड मेंटेन रहता है ताकि हमें पता चले कि इस एरिया में कितनी स्पीशीज हो सकती हैं। उसके अलावा रिसर्चर्स जो हैं उनको सीड्स और बाकी मटेरियल प्रोवाइड कराना, रॉ मटेरियल, और एंडेंजर्ड स्पीशीज को सेव कर लेना प्लांट्स का। ये मेन पर्पस हो गया बॉटनिकल गार्डन का। नाउ वी विल टेक फ्यू बोटानिकल गार्डन एंड देयर दैट इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज्यादा पूछा गया। हाँ, रॉयल बोटानिकल गार्डन फ्रॉम इंग्लैंड, यस करेक्ट। रॉयल बोटानिकल गार्डन जो है जो कि वी कैन से दैट जो प्रेजेंट है इंग्लैंड में, और वो भी काफी हद तक जो सबसे पहला है यूके में, इंग्लैंड में, जिसे क्यू जो है वहां पे। व्हाट इज स्पेसिमेंस? यस आई विल टेल यू स्पेसिमेंस क्या होते हैं बेटा, अभी आएंगे एनिमल्स में। जो कि कभी लैब में अगर देखा होगा कुछ इंसेक्ट्स को, या फिर जैसे फ्रॉग वगैरह का देखा होगा कि वहां पे फॉर्मेलाइन एसिड जो है सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर किसी भी जो डेड कह सकते हो क्योंकि वो लाइव नहीं है, किसी इंसेक्ट को ले लो किसी को भी, और उसको उसमें स्टोर करके रखा जाए, ठीक, दैट इज जस्ट फॉर द स्टडी ओनली। अब वो लाइव नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है? स्पेसिमेन, जो कि अभी आएगा नेक्स्ट उसमें जब हम बात करेंगे म्यूजियम में, ठीक, तो वहां पे, या फिर हमारी बायो लैब्स में डमी होते हैं। यस करेक्ट, डमी ही हुए वो एकदम, क्योंकि अब वो लिविंग नहीं है ना। बट यस कुछ जगह पे क्या करते हैं बेटा, वो लाइव नहीं होते हैं, उनका जस्ट ऐसी फ्रेम बना के रख देते हैं, तो वो स्पेसिमेन, उसको हम एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे। स्पेसिमेन का मतलब ये भी कह सकते हो कि कॉपी भी, कि मतलब जैसा है वो स्पीशीज उसकी बिल्कुल कॉपी करिए ताकि हम उसको स्टडी कर सके बस, ठीक है, नॉट लाइव। ओके, हैव यू रिटन? ओके, ठीक है, चलो अब हम लोग लेते हैं कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन्स। और जो पूछा गया है वो ये नहीं पूछा गया कि बोटानिकल गार्डन किस लिए क्या, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे ना बेटा वो ये बोटानिकल गार्डन के नाम पूछ लेते हैं, which one is largest, और तो वही हम लोग लेते हैं। फर्स्टली वी विल टेक इंडिया का जो गार्डन है दैट इज इंडियन बोटानिकल गार्डन। अब इसका नाम बेटा चेंज कर दिया गया है, ठीक, पहले ये नॉर्मली कुछ टाइम पहले बोला जाता था, और इसका जो अभी न्यू नेम है, ऐसे नोट कर लेना, जो इसको अब नए नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ना कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है क्योंकि नाम चेंज हो गया है, इसलिए अब इसको बोला जाता है आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस के नाम से, ठीक, बोटानिकल गार्डन, ठीक, इसके नाम से अब ये जाना जाने लगा है। एंड पहले इसको और भी, मतलब इससे भी पहले एक पुराना नाम था, सो वी कैन से वेरी ओल्ड नेम, ये भी याद रखो, वैसे इसका तो कोई मतलब नहीं है बट फिर भी दैट रॉयल बोटानिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो इंग्लैंड वाला है ना, जो इंग्लैंड में प्रेजेंट है लंदन में,
दैट इज आल्सो विद द नेम ऑफ रॉयल बोटैनिकल गार्डन। तो सेम हो गया, इंडिया में भी उसी नाम से बोलते थे, इसलिए इसको चेंज कर दिया इंडियन बोटैनिकल गार्डन, और फिर इसको जो फॉर्मर साइंटिस्ट थे उनके नेम पर रख दिया, क्यूरेटर। यस, so very old name, we can say that the theme is Royal Botanical Garden। और ये प्रेजेंट कहाँ पे है? कोलकाता में, या वी कैन से कैलकाटा। कैलकाटा में प्रेजेंट है, दैट इज इन द हावड़ा, जो हावड़ा है वहां पे ये प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं ये फेमस किस लिए है। ये तो नाम के बारे में बात हो गई, किसी भी नाम से पूछ ले तो तुम्हें याद रहना चाहिए, इससे नहीं पूछा जाएगा। दैट दीज टू नेम्स आर गिवन, या तो ये वाला या फिर न्यू वन, दोनों में से किसी से पूछा जा सकता है। वेयर इट इज सिचुएटेड, एंड दिस वन इज द इम्पोर्टेंट एंड द फेमस बोटैनिकल गार्डन, क्योंकि इसमें कुछ स्पीशीज बहुत ही फेमस है। सो लेट अस टेक द फेमस स्पीशीज जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। पहला तो मैंने जो अभी बताया, फेमस फॉर banyan tree, ठीक। फर्स्ट वन इज ग्रेट banyan tree, इसके लिए फेमस है। अब हम इसको भी जान लेते हैं। banyan tree का अभी तुम्हें साइंटिफिक नेम बताया था, दैट इज फिकस बेंगालेंसिस। अच्छा, इसकी खासियत क्या है बेटा? एक तो ये बहुत ज्यादा पुराना है, 250 ईयर्स से भी ज्यादा पुराना है, पहली चीज, ठीक। दूसरा, इसके जो देखा गया है, जो एरियल रूट्स होती है ना बेटा, ब्रांचेस से जो एक्स्ट्रा एडिशनल रूट निकलती है, हम लोग आगे मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे कि ये एडिशनल रूट्स क्या होती हैं। तो इसमें बहुत सारी रूट्स है, करीबन 2800 हैं, 2800 प्रॉप रूट्स है। प्रॉप का मतलब एडिशनल जो ग्रो कर जाती हैं स्टेम्स पे, वी कैन से एरियल, जो लटकती हुई दिखाई देती है, जमीन तक पहुंच जाती हैं, ठीक। So these aerial roots are very large in numbers. So we can say that just one tree give rise to a forest. एक ही ट्री इतना बड़ा है ये banyan tree कि ऐसा लगता है कि काफी बड़ा फॉरेस्ट, उसमें इतनी सारे एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह जो है वो रहते हैं। So that's why it is very famous, जो ये बॉटनिकल गार्डन है फॉर द banyan tree। और एक दो स्पीशीज और है। Second, we will take the next species is पैंडमस, वहां का एक लोकल ट्री है, ठीक। और ये जो ट्री है, इसकी जो रूट्स है, हम लोग ये भी आगे पढ़ेंगे पूरा, जो रूट्स है वो कितने टाइप की होती है, रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो जनरली अगर हम देखें ना बेटा, जो रूट होती है तो उसमें एक मेन रूट होती है, ऐसे समझ लो अभी के लिए, आगे मॉर्फोलॉजी में आने वाला है। तो बेटा इसके ऊपर ना एक कवरिंग होती है, जो जहां से ये थिम्बल नीचे की तरफ जाता है ना, ग्रो करता करता, जिससे कि पूरा जो सॉइल है उसमें पूरी तरीके से पेनिट्रेट हो सके, जितना ज्यादा नीचे तक जाएगा उतना ज्यादा न्यूट्रिशन नीचे से ले सकेगा। तो इसकी जो रूट कैप है वो कह सकते हो कि बहुत सारी मल्टीपल, यानी एक रूट कैप नहीं होती, इसका देखा गया है कि इसमें मेन रूट के अलावा बहुत सारी इस तरीके की रूट्स जाती हैं, और उनके ऊपर ये रूट कैप एक ना होके बहुत सारी होती हैं। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट, मतलब ये एक स्पेशलिटी है। अदरवाइज बाकी प्लांट्स में ऐसा नहीं होता कि जो नीचे की तरफ रूट जा रही है ना, उसके ऊपर बहुत सारी रूट कैप हो। सो वी कैन सी दैट दिस इज हैविंग मल्टीपल रूट कैप। रूट कैप क्या है एग्जैक्टली वो तुम लोग आगे पढ़ोगे अभी, तो फिर और क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट इज एग्जैक्टली रूट कैप। बट जनरली हर प्लांट में ये एक होती है, बट यहाँ पे काफी सारी प्रेजेंट होती है। सो वी कैन से दैट मल्टीपल रूट कैप प्रेजेंट है इसलिए। और थर्ड एक स्पीशीज और है, दैट इज विक्टोरिया या लिली, वाटर लिली के नाम से बोल सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि भाई ये जो है बॉटनिकल गार्डन जो इंडियन कैलकाटा वाला है, इसमें ये और किसके लिए फेमस है? लिलीज, स्पेशली वाटर लिलीज। दैट नेम इज विक्टोरिया एमेजोनिका।
नेम इज वाटर लिली। क्योंकि बेटा ये जो वाटर लिलीज जो नॉर्मली लिली प्लांट्स देखे हैं वो बहुत ज्यादा इनकी लीव्स बड़ी नहीं होती, लेकिन इसमें देखा गया बॉटनिकल गार्डन में कि बेटा इनकी लीव्स इतनी बड़ी होती है, इतनी काफी बड़ी बड़ी कि एक लीफ के नीचे कम से कम 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं। सो दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बड़ी भी होती है, बहुत सुंदर भी लगती हैं, एंड दैट इज द रीजन कि बहुत फेमस है। अदरवाइज नॉर्मल लिली प्लांट्स में इतनी बड़ी लीफ नहीं होती। सो वी कैन सी दैट दिस इज हैविंग ब्यूटीफुल लार्जेस्ट लीव्स। फ्लावरिंग प्लांट में बात कर रही हूँ, फ्लावर का स्पेशली पेटल्स जो है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि नॉर्मल जो लीव्स होती है उनके बारे में नहीं है, दैट इज द फ्लावर लीफ के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज पेटल्स। ठीक, सो काफी ज्यादा बड़ी होती है। वी कैन से दैट एटलीस्ट 4 to 5 पीपल्स कैन सिट इन इट अबाउट द वन लीफ। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि ये इसलिए फेमस है यहाँ पे। ये तो हो गया इंडियन बॉटनिकल जो गार्डन है उसके बारे में। दूसरा हम देखते हैं एक और जो इंडिया में प्रेजेंट है, दैट इज इन द लखनऊ। इसको इंडियन नहीं, इसको बोला जाता है नेशनल बोटानिकल गार्डन। ये नेशनल बोटानिकल गार्डन के नाम से फेमस है, दैट इज इन द लखनऊ। ठीक, और इसको अब दूसरा नाम भी दे दिया गया है नेशनल बोटानिकल रिसर्च, क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर्स काफी ज्यादा काम करते हैं। सो दैट्स व्हाई द नेम इज चेंज्ड। वी कैन से दैट नेशनल बोटानिकल। अब ये इसी नाम से ज्यादातर पूछा जाता है, बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, इसमें कॉमन लोकल फ्लोरा है, इसकी कोई एग्जैक्ट स्पेशलिटी कोई ऐसी नहीं है, इसीलिए सबसे ऊपर टॉप में जो रखा जाता है वो इंडियन बोटानिकल गार्डन को रखा जाता है। इसमें कॉमन फ्लोरा स्पीशीज है, सो देयर इज नो सच important or we can say speciality is there in this garden. And international अगर हम बात करते हैं, so that is Royal Botanical। ये बेटा सबसे पहला था और इसी के उस पर इंडिया में भी सिचुएट किया गया, दैट इज इन द कैलकाटा जो मैंने बताया। और ये पूछा गया है तो दैट इज इन द क्यू, वी कैन से लंदन, यूके, इंग्लैंड जो भी है। ठीक, में सिचुएटेड है। सो दीज आर द फेमस बोटानिकल गार्डन्स। और फेमस बोटानिकल गार्डन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जो अब तक पूछा गया है वो इंडियन बॉटनिकल गार्डन के फेमस बनियन ट्री, वो तुम्हें याद रखना है इंपॉर्टेंट, और बाकी रेस्ट ऑफ ये। ओके डन। ठीक, अभी सारा बिल्कुल बहुत ही थियोरेटिकल बिना लॉजिक का फिलहाल चल रहा है, सो यू नीड टू लर्न इट ओनली। आगे कुछ चीजें काफी समझने वाली होंगी, सो प्लीज उसी तरीके से प्रिपेयर्ड रहो। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड की बात करें तो और क्या क्या हो सकती है, जैसे मैंने कहा जू, ठीक, म्यूजियम ऑल्सो। ठीक, और उसके अलावा की जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा उसको हम लोग लास्ट में लेंगे, की को, दैट व्हाई द की इज आल्सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी इन दिस। सो नेक्स्ट वी विल टेक जूलॉजिकल पार्क्स। आई थिंक सबका हो गया ना? ठीक है, एंड यस क्वेश्चंस के लिए और बोलना था। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए बेटा ये बोलना था, आप लोगों को क्वेश्चन के लिए स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन मिले होंगे, उनको चाहो तो कर सकते हो, बट अभी उसको करोगे तो कंप्लीट इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं है, वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को इंक्लूड करके दिए गए हैं, क्योंकि इसका तो बहुत बेसिक सा पार्ट होता है, तो कुछ क्वेश्चंस तुम्हें उसमें मिलेंगे। बट व्हेन वी विल स्टार्ट द क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले चैप्टर से, और अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से जब वो स्टार्ट हो जाए, देन आफ्टर यू विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस,
तब फिर क्वेश्चंस को करोगे तो फिर अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हो, क्योंकि अभी जो किया है उससे मैं खुद ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम लोगों से पूछूंगी, ठीक? देन आफ्टर यू कैन स्टार्ट इट, ठीक है? हर्बेरियम एंड की यस, अभी वो भी आएगा, हर्बेरियम की, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम, ये सारे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सिंपल वन ले रहे हैं पहले, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे, दैट इज जूलॉजिकल पार्क्स। सो लाइफ फॉर्म में जब हमने प्लांट्स की बात करी तो हमने कहा बॉटनिकल गार्डन, और इसी तरीके से जब लाइफ फॉर्म में एनिमल्स को रखा जाता है, सो वी कैन सी दैट कि जब एनिमल्स जो एंडेंजर्ड हैं, और ये सब बेटा बहुत सारी चीजें बाद में आई हैं, जैसे नेशनल पार्क्स, ये सब आगे पढ़ोगे, बायोस्फीयर पहले भी कुछ पढ़ चुके हो, उनको उन्हीं की जगह, नेचुरल जगह छोड़ दे तो वो तो बायोस्फीयर है, ठीक? बट जब हम बात करते हैं कि उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट से निकाल लिया जाए और फिर उनको कहाँ रख दिया जाए, जू में। देखो बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज, पहले इसको यूज किया जाता था वर्ड जू, लेकिन अब जू से चेंज करके टर्म दिया है जूलॉजिकल पार्क। इसका रीजन ये है कि पहले नॉर्मली केज में बंद कर देते थे एंड दे विल नॉट प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट, बट नाउ द चेंजमेंट इज नेहरू जूलॉजिकल, यस बेटा हैदराबाद में, करेक्ट? सो दैट नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, राजीव गांधी है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में जो है काफी फेमस, अभी नाम देखेंगे, इससे जूलॉजिकल पार्क के नाम नहीं पूछे गए हैं, बट यू नीड टू नो कि जूलॉजिकल पार्क और जू में डिफरेंस क्या है। पहले जू में नेचुरल हैबिटेट नहीं प्रोवाइड कराते थे, उनको केज में ही खाना दे दिया, ये सब चीजें होती थी, बट अब जो चेंज किया गया है कि कोशिश की गई है जहाँ पे जू है वहां पे काफी हद तक उनको इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, कुछ टाइम छोड़ा जाए उनको, और ये सारी चीजें उनमें स्टार्ट कर दी गई, क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो ब्रीड थी, क्योंकि होता ये था जू में लाने का रीजन कि बेटा जो एंडेंजर्ड होते थे ना, जिनकी स्पीशीज लगभग खत्म होने पे आ गई, अब जब खत्म होने पे आ गई तो नहीं चाहते कि भाई उनकी स्पीशीज खत्म हो, तो उनको ले आते थे जू में और फिर ब्रीडिंग करा दी जाती थी, जिससे कि उनकी न्यू जनरेशन स्टार्ट हो सके, ताकि जो स्पीशीज कम हो रही है वो थोड़ा बढ़ सके। बट उनके लिए और बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी उस टाइम पे, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट के बेसिस पे। बट नाउ इट इज प्रोवाइडेड, सो दैट नेम इज चेंज्ड एज जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक? तो ये तो एक रीजन हो गया दैट व्हाई now they are termed as zoological parks. Now यहाँ पे हम बात करें, so these are enclosed that animals, ठीक? So animals are to be rest there, so enclosed wild या place where wild animals, क्योंकि domestic तो यहाँ रखेंगे नहीं है ना, so wild animals are placed। इसके भी कुछ वही सेम रीजंस हैं, एक तो किसके लिए, मेन पर्पस है साइंटिफिक स्टडीज। देखो यहाँ पे अगर जू में रखा जाता है तो काफी हद तक ये हमारे पास होते हैं, लेकिन हम जंगल में जाके तो स्टडी नहीं कर सकते इनके बारे में, तो एक रीजन ये होता है, ठीक? उसके अलावा प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये बोटानिकल गार्डन और जू में कॉमन चीजें हैं ये वाली। उसके अलावा सेम एजुकेट द पीपल, लोगों को पता होना चाहिए, बहुत सारे एनिमल्स को तुमने जंगल में जाके नहीं देखोगे, जू में ही देखा है, सो दैट दे आर टू बी नियरर वन। एंड वन मोर थिंग बेटा, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है, रिक्रिएशन। व्हाट इज रिक्रिएशन? रिक्रिएशन का मतलब है जब हम इनके बारे में जान सकें, कुछ एनिमल्स के बारे में, या तो इनके बारे में और चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है कि हमें बहुत सारी चीजें बिना इसके हमने एज्यूम करी होंगी, लेकिन जब जू में रखे गए हैं एनिमल्स, ठीक, तब हम उन्हें पास से देख रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे लेपर्ड, लॉयन, इनमें देखते हो तुम लोग तो काफी हद तक पता लगाते हो कि कितनी लाइनिंग्स दिख रही हैं तुम्हें, या काफी क्वालिटीज जो कि पास से दिखाई देती है। तो हम उनको रिक्रिएट कर रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन जो हमने की हुई थी उसको हम दोबारा से यहाँ डेवलप कर रहे हैं। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाते हैं। क्रिएट अगेन वी कैन, यस। और यहाँ पे रिक्रिएशन का मतलब ये भी है बिल्कुल कि पॉपुलेशन जबकि एंडेंजर्ड स्पीशीज थी ना, कम हो चुकी थी उनकी, तो हम उनको एक तरीके से दोबारा से रिप्रोडक्शन करा के उनकी जनरेशन को भी बढ़ा रहे हैं, और अपनी इमेजिनेशन जो हमने सोची हुई थी उनके बारे में उनको भी चेंज कर रहे हैं थॉट्स को। सो दीज आर
एग्जाम्पल अगर हम देखें इंडिया के देखते हैं कुछ, क्योंकि जूलॉजिकल पार्क्स आर दैट नॉट इम्पोर्टेंट, लाइक नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ये काफी बड़ा है, दिल्ली का है ये। रेस्ट ऑफ जूलॉजिकल जू तो काफी जगह तुम्हें देखने को मिलेंगे, लाइक नेहरू, जो अभी बताया, दैट इज नेहरू जूलॉजिकल पार्क, दैट इज इन द हैदराबाद, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस। ठीक, कुछ जू जो है वो अलग अलग एनिमल्स के लिए फेमस, हालांकि अब तो लगभग जो है नेशनल पार्क्स जो है वो फेमस है, जू कोई पर्टिकुलर के लिए फेमस नहीं होते, क्योंकि लगभग जू में काफी हद तक वही कॉमन एनिमल्स को रखा जाता है। बट नेशनल पार्क जो कि आगे पढ़ोगे, नेशनल पार्क बायोस्फीयर, वहां पे कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए फेमस होते हैं, लाइक व्हाइट एलिफेंट के लिए, जैसे या जैसे नंदा कनम, हाँ उड़ीसा में है, दैट इज जैसे राजीव गांधी बताया, दैट इज इन द पुणे। सो all these are the zoological parks and no question is asked from कि ये zoological park कहाँ है या क्या है, इससे अभी तक कुछ भी नहीं पूछा गया है ऐसा zoological park से, but the important is recreation, ये term भी यूज किया गया है, so that it is important, क्योंकि यहाँ पे endangered species को दोबारा create किया जा रहा है एक तरीके से ना। Similarly with the plants also, but वहाँ पे इस term को यूज नहीं किया गया on the behalf of reproduction। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल वाले हमने लिए थे टेक्सोनॉमिकल एड्स। हर्बेरियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर्बेरियम जो है यहाँ पे एक नया टेक्सोनॉमिकल एड पढ़ोगे, क्योंकि बोटानिकल गार्डन फिर भी सुना हुआ है तुम लोगों ने, नोएडा में भी एक है ना, तो और जूलॉजिकल पार्क भी, इसलिए मैंने सबसे पहले कॉमन वाले लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो हर्बेरियम जो है, उसमें बेटा लाइफ फॉर्म में नहीं होता प्लांट, एक तो ये ध्यान रखना है। बॉटनिकल गार्डन में हमने प्लांट्स को लाइव फॉर्म में रखा था, वहां इन पे ग्रो करा रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, डेड होते हैं और उनको अच्छे से सुखाया जाता है, फाइल्स में रखा जाता है, वैसे समझ लो तुम। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोग नहीं कुछ रोज लीफ कुछ बुक्स में रख लेते हो, बिल्कुल ऐसे, बट यहाँ एक तरीका अलग होता है, ठीक, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्या इनकी क्वालिटीज होती हैं, क्या इनके स्टेप्स होते हैं, जिससे हर्बेरियम में अपनी जो प्लांट्स वगैरह उनको रखते हैं। तो मेनली हर्बेरियम किसके लिए है, प्लांट्स के लिए ही, बट इन द प्रेस्ड फॉर्म, ठीक है, प्रेस करके रखा जाता है। सिमिलरली प्लांट्स के लिए हर्बेरियम है, ऐसी एनिमल्स के लिए म्यूजियम। म्यूजियम तो किसी के लिए भी हो सकता है, म्यूजियम का मतलब है हिस्टोरिकल पास्ट टाइम पे जो प्रेजेंट हो, जो प्रेजेंट में नहीं है, हिस्ट्री में था ऐसे समझो, और उसको जब हम अपने पास डेड फॉर्म में देख रहे हैं, अब यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे स्पेसिमेन। अब आएगा तुम के स्पेसिमेन को समझोगे कि स्पेसिमेन क्यों बोला गया है, क्या रीजन है। किसी भी चीज के लिए हम स्पेसिमेन बोल देते हैं, जैसे स्पेसिमेन बुक भी बोल देते हैं, बुक के लिए भी सुना होगा स्पेसिमेन कॉपी। इसका मतलब क्या है कि वो एक उसका कह सकते हो सिर्फ एक क्लू दिया गया है कि इस तरीके का है, तो वो कैसा रहा होगा। तो म्यूजियम के बारे में बात होगी। एक टर्म और आएगा दैट टेक्सोनॉमिकल एड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो अब आगे चल के इसको इंक्लूड किया गया की, ठीक। तो की को हमें समझना होगा, की को थोड़ा अलग तरीके से समझना होगा, क्योंकि की से क्वेश्चन कुछ एक दो चार पॉइंट से पूछे गए हैं, वो पॉइंट याद रखोगे तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ओके, अब तक जितना करा है उसमें किसी को दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि बहुत ही बेसिक वाली चीजें थी और बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट चीजें नहीं थी। नो, ओके, ठीक है, बट प्लीज नेक्स्ट टाइम के लिए हर्बेरियम फ्रेम लीव विद फुल इंफॉर्मेशन। यस करेक्ट, सही बता रहे हो प्रशांत, पढ़ लिया है, ओके गुड, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के लिए तो साइंटिफिक नेम्स, रूल्स टिप्स पे याद होने चाहिए, मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, ठीक। जितना कराया है उसमें से कोई भी बीच में से क्वेश्चन पूछा जाए तो एवरीवन हैव टू बी पार्टिसिपेट। कलेक्शन इज प्लांट स्पेसिमेन, ड्राइड प्रेस्ड, दोनों फॉर्म में, करेक्ट, सही बता रहे हो, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई थिंक तुम लोगों की क्लास मंडे को होगी, ठीक है। सो बिफोर दैट जो तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम्स हो वो बता सकते हो सर को भी, मुझे बता सकते हो डायरेक्टली। यू हैव टू फाइंड आउट, मुझसे डायरेक्टली लिंक अप करने की कोशिश करना जब भी क्लास होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, हैव अ नाइस डे। चलो बच्चों।
You can leave it. ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्लास आप लोगों की फिर अगली क्लास इन्फॉर्म हो जाएगी, परसों होगी आपकी बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जब तक के लिए शाम को मिलते हैं, आपकी शाम को क्लास है, शाम को मिलेंगे आप लोगों से, शाम से आपकी क्लास होगी। हाँ मेरे ख्याल आज शाम को क्लास भी है आप लोगों की, तो मैथमेटिकल टूल एंड शायद फिजिक्स के लिए। ठीक है, ओके चलिए बाय, सी यू। हेलो।